बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर जिले के इकौडा में आयोजित राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरीय परामर्श कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, किसानों की भागीदारी और आधुनिक कृषि तकनीकों का समन्वय आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि शुष्क क्षेत्रों में दलहन उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और इकाडा जैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज और जल संरक्षण आधारित खेती के माध्यम से सशक्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों का सम्मान सर्वोपरि है। जब हम किसान की तरफ कहते सही कह रहे हैं कि आधुनिक समय में जाने अनजाने 10, 20, 30 साल में तमाम प्रकार के हमारे कई विकृति के अवसर आ गए। जब हमने हमारे हाथ से खेती के अंदर पहले तो सभी खेतों में सभी प्रकार की फसलें होती थी, लेकिन अधिक उत्पादन के बलबूते पर, अधिक रासायनिक खादों के बलबूते पर कई जगह जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हुई, उसके कारण से हमारी जीवन शैली भी बदली और हमारे जीन्स में भी बदलाव आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये इस संस्थान के माध्यम से पुनः हमारी उत्पादकता के साथ पोषकता की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे किसानों की समृद्धि के लिए सच में ये रिसर्च सेंटर अद्भुत काम कर रहा है। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री, वास्तव में ये सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने दिखा दिया है वो किसी के आगे नहीं झुकते, किसानों के सारे हित की रक्षा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। सच में आपके नेतृत्व में कृषि मंत्री जी, किसानों के लिए और सारे कृषि मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया के सामने पहली बार अमेरिका जैसा देश भी हमारे कृषि हितों को उच्च स्थान देते हुए अमेरिका भारत से दोस्ती के माध्यम से ये टैरिफ का नया प्लान लाया। जोरदार अभिनंदन करें। गांव गांव होली, दिवाली, त्योहार सारे आनंद से मनाओ। ऐसा कोई नेतृत्व होना चाहिए जो हमारे सारे हितों की रक्षा करे। हमको आनंद से शराब और होली तो आना बाकी है, लेकिन अभी उस दिन के बाद होली मन गई जब पीयूष गोयल जी के माध्यम से भारत सरकार के उस पैमाने को सिद्ध किया गया कि हाँ, हम अपने किसी भी देश के साथ, अमेरिका के साथ भी संबंध करेंगे, संधि करेंगे, लेकिन संधि में किसानों के हित सर्वोपरि रखेंगे। लगभग 20 साल में 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 44 लाख हेक्टेयर रकबा, इतना बड़ा रकबा, ये केवल आपकी संकल्प शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति के माध्यम से कि हम हर खेत तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये संकल्प का परिणाम रहा। और मुझे प्रसन्नता है, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से तो यशस्वी प्रधानमंत्री का फिर अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा करके, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से भारत के अंदर पहली बार नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, माननीय कृषि राज्य मंत्री जी बैठे, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे राजस्थान के साथ ये समय बदला है, किसानों की जिंदगी नहीं बदल रही, ये भारत के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परस्पर राज्यों के संबंध कटुता के नहीं होना चाहिए, मुकदमेबाजी के नहीं होना चाहिए, परस्पर सहिष्णुता के साथ होना चाहिए, सह अस्तित्व के साथ एक दूसरे की पूर्ति करने वाले होना चाहिए। इसलिए नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमने पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना भी करने का निर्णय किया और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने आशीर्वाद दिया। इसलिए करण सिंह जी चिंता मत करना, कृषि हमारे राजस्व मंत्री, आपके जितने गांव भी बचे पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव तक सिंचाई करके छोड़ेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। ये हमारी सरकार की संकल्प है कि हम लगभग 42 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके 100 लाख हेक्टेयर तक पूरा प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। उसमें आपका इछावर भी आएगा, सीहोर भी आएगा, मालवा, निमाड़, चंबल, विंध्य, महाकौशल, पूरा प्रदेश आने वाला है। आजादी के बाद कांग्रेस ने लंबा समय गुजारा, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-03 तक
केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई। अरे नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस ने किसानों की परवाह नहीं की। केवल 7.5 लाख हेक्टेयर रकबा सिंचाई का था। मुझे प्रसन्नता है उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी के बाद जब हमने सरकार संभाली तो ये बदल करके लगभग 20 साल में 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 44 लाख हेक्टेयर रकबा। हम हर खेत तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये संकल्प का परिणाम रहा। ये भारत के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परस्पर राज्यों के संबंध परस्पर सहिष्णुता के साथ होना चाहिए, सह अस्तित्व के साथ एक दूसरे की पूर्ति करने वाले होना चाहिए। इसलिए नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना भी करने का निर्णय किया और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने आशीर्वाद दिया। इस पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव तक सिंचाई करके छोड़ेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। ये हमारी सरकार की संकल्प है कि हम लगभग 100 लाख हेक्टेयर तक पूरा प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा। वहीं मध्य प्रदेश